मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए सभी के लिए राम राम। और आज मैं एक नया ब्लॉग तैयार कर रहा हूँ जो कि आज है एक रिश्तेदारी में जाने का। और रिश्तेदारी क्या है मैं आपको बता दूँ। रिश्तेदारी ये है कि कुछ दिन पहले आपने मेरा वीडियो देखा था जिसमें मैंने बोला था शादी का घर था। शादी का घर क्या था, वो शादी मेरे यहाँ थी, मेरे घर पर थी। वो मेरी एक सिस्टर है, उनकी शादी। और वो कैसी सिस्टर है उनके बारे में बता दूँ। हमारे पापा के एक मित्र हैं, बहुत क्लोज मित्र थे, जो पिछले साल दिवाली पे उनकी डेथ हो गई थी। तो उनकी लड़की जो है, उनके 4 बच्चे हैं एक्चुअली, उनके 4 बच्चे हैं। और जो सबसे बड़ी बेटी है वो करीब 19-20 साल की है। और बाकी बच्चे, उनका बेटा है वो 14 साल का है, 13 साल का है, 14 का है। मतलब ऐसे 4 बच्चे हैं, कोई 2-3 साल का फ़र्क है। एक तो बेटा ऐसा ही है, करीब 6-7 साल का है। तो उनकी लड़की की शादी जो थी पापा ने की, और हमने वो सारा कार्यभार संभाला उनकी शादी का पूरा। तो सब कुछ हमने किया, हमने पापा ने किया। घर पर ही अपना बारात बुलाई थी और गई थी, खाना पीना सब हमने किया था। तो आज क्या है, वो शादी के बाद आपको पता है कि 5-6 दिन के बाद विदा होती है। तो वहाँ मुझे आज जाना है। मैं जिम से आया था, तो जिम से काफ़ी लेट हो गया था। पापा आते बोले मुझसे कि भाई तुम्हें वहाँ जाना है आज, उनको लेकर आना है। तो बस वही तैयारी है। और मैंने सोचा जब जा ही रहा हूँ तो एक ब्लॉग तैयार करूँगा आप लोगों के लिए। तो घर से निकल रहा था, एकदम रेडी हो गया था, बाल वाल सब कड़ गए थे मेरे। नहा लिया था एक्चुअली, मैं नहा के बढ़िया से रेडी हो गया था। अब मैं अपना रूम में क्लोज लाइट करता हूँ, उसके बाद निकलता हूँ। हाँ यार, आप लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा है, मज़ा आ रहा है मुझे। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे तो अच्छा लगेगा। अब मैं आपको दिखाता रहूँगा कैसे कैसे हम और जो जाना है वो एक्चुअली मैं बता दूँ, जाना है हमको शाहजहानपुर जलालाबाद, बरेली से शाहजहानपुर जलालाबाद। तो वहाँ के लिए हम निकलते हैं और बीच बीच में आपको दिखाता रहूँगा कि कब कैसे कहाँ रुकते हैं, कोई ट्रैफिक मिलता है क्या मिलता है। तब तक के लिए बने रहिएगा। और ये रहा हमारा घर, जो कि इस समय शादी की माहौल की वजह से पूरा तितर बितर हो चुका है सामान। और ये चाची बैठी थी जिनकी लड़की की शादी हुई थी। और ये मिसेज है। क्या बनना है ये, इन्हें दूध बड़ा प्यारा लगता है, इन्हें दूध चाहिए हर बार। कहाँ है बिस्टी? क्या? पापा एक बार नहीं कर रही है बिस्टी मेरी। क्यों? मुझे 2 बार करना। क्या खेल रहे हो? खेल क्या रही हो? पापा मेरे तो एक बार ही कर, जो अपने तो 5 बार ही कर रहे हैं। ए बिस्टी, बिस्टी शैतानी क्यों कर रही? दे दो फोन। खेल रहा हूँ। क्या खेल रहा है? फेस वाला। पापा एक बार मैं मनाया नहीं है, अंगूठी लेगी, जेबी लेगी, जेबी देख बिस्टी, बिस्टी जेबी लेगी, जेबी लेगी, जेबी लेगी, जेबी लेगी। ना सब ले लूंगी, एक लेगी, हाँ बिस्टी एक लेगी, एक लूंगी ना। छीन लो इससे। बिस्टी दे दो, बिस्टी को दूंगी तो दे दो ना उसको, दे दो। दीदी रो रही है, उसको दे दो, दे दो ना। दे दो, शैतानी कर रही है खाली। नहीं दोगी है? छीन लो इससे। मार मार, मुझे नहीं पता, मार के लो, मार के। बिस्टी दिया तो चुप जा रो, कह रही हो तुम? लाओ दे दो। तुम्हें आता बहुत है, वो रो रही है जब तो पता दीदी रो रही है, उसको दे दो थोड़ी देर के लिए। मार मारते मार, मार मार इसको, मार। जब मारा का है उसको। मोबाइल मम्मी का क्या फेंक रही हो, वो टूट गया। तू पकड़ ले, तू लग रहा ऐसे दूर रह। चल लग ले, चल। देख मुंह कितना गंदा आ रहा रोते हुए। अरे देख कितना गंदा मुंह आ रहा रोते हुए।
है ना, चला लो तुम फोन, सही है तो देख लो। मछली वाला नहीं चल रहा, क्यों? मैंने एक्सिट गेम कर दिया, अब चला तो मैं बचा दूंगा किसी को। ये बच्चे हैं जो आंगनबाड़ी में पढ़ रहे हैं आजकल, और हम निकल चुके थे शाहजहांपुर के लिए। इसके बीच बीच में हमको ट्रैफिक मिला, और ये जो जगह है ये है हमारे घर से रामगंगा। रामगंगा ये क्रॉसिंग है जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और ये घर में जो चाची का लड़का और चाची बैठी थी, उनके कुछ रिश्तेदार भी थे उनके साथ में, तो मैंने ये अपना ब्लॉग तैयार किया था। ये निकले थे हम चौवारी, आपने जो देखा है वहाँ से निकले। ये रास्ता जो है चौवारी का है, और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये है फरीदपुर का। फरीदपुर क्रॉसिंग कई समय से बंद थी तो हम वेट कर रहे थे। उसके बाद ये पूरा मार्केट था फरीदपुर का, जिससे निकलते हुए हम पहुँचे थे ये शाहजहांपुर, जो तिलहर पड़ता है उस साइड से। और ये रोड जो जा रही है ये जा रही है सीधे जलालाबाद के लिए। तो बीच में हमने अपना एक, मैंने कहा मैं ही नहीं दिख रहा हूँ तो फ़ायदा क्या, इसलिए सामने से फ्रंट कैमरा लगा के मैंने अपना एक शूट किया। और उसके बाद ये हम पहुँच चुके थे उनके घर पे। उनके घर के पास थोड़ा सा ये कॉलोनी टाइप है, मोहल्ला टाइप है, तो यहाँ से हमने शुरुआत की थी उनके घर जाने के लिए। तो घर के लिए निकल चुके थे, ये लास्ट में उनका घर है, और आसपास में बड़ी हरियाली और खेती भी है। और गांव के लोग हैं तो थोड़ा आप जानते हैं माहौल ऐसा ही होगा गांव का, तो आपको मज़ा, जो गांव से उन्हें मज़ा आएगा ये चीज़ देखकर, है ना। खाना पीना खाने के बाद करीब 2 घंटे बाद हम वहाँ से निकल चुके थे, और निकलने के बाद हमारे भाई थे, उनको लेना था पान मसाला, तो मसाला खाने के लिए वो रुक गए थे और उन्होंने मसाला ख़रीदा। उसके बाद हम रोड किनारे, और ये लोग बाद में पीछे से आ गए थे, तो इनके साथ फिर हमने उनसे विदाई ली। होली बाबा का आज ही होली खेल ली है यार, कहाँ है? हाँ मैं लेकर गया यहाँ से मोहल्ला से होली बाजी 50 मिनट लगाऊँ हैं। चले फोन उठा, चलो ठीक है, राम राम। ये इनका मोहल्ला है रुस्तमपुर, जलालाबाद में पड़ता है। अच्छा लगा यहाँ आकर। हमने खा ये आगे हमसे पूछा ना, हमने कोई बोले देखो सब्जी बनवाई है, मीट वीट खा ले। तो हमने कहा बनवा लिया, खा तो सभी लेते हैं, हमें जितने हैं सब खा ही लेते हैं, हम बनवाने क्या जरूरत। ये भैया ड्राइवर कम खाता तुम ना खाता मेरे जब तक हम वो करेगी ना मैं जी घबरा गया। अच्छा अरे बताओ मेरे लग कभी जी। हाँ ना कलेजी पहुंच गई है। हाँ, मैं खा रहा हूँ ना, मेरे एकदम जी घबरा गया। कलेजी तुम लिखवा देते, कहते यार कलेजी ना खाते, हमें तो निकाल देते, जो चीज ना खाने निकाल देते। लोग ना खाते, हम ना खाते यार, मेरा एकदम जी घबरा गया। तो तुमने निकाली तो तुम भाई निकाल लेते, तुमने भाई खाई, मैं हटा दिया बहुत से लोग बहुत पसंद खाते हैं। बहुत यार, नमक लगा लगा के खाते लोग कलेजी को। इसी बीच सांडों की लड़ाई हो गई थी, जो कि हमारी कार से टकरा गए थे, तो हम एकदम सब हिल गए थे। इसके बाद रोड का सफर का मजा लिया। 9 बजे तो हाँ, तभी तो मैं कह रहा हूँ। वहाँ के लोगों की चीज़ एक देखने में मजा आया, जिस चीज़ में लोग बैठते हैं उसमें वो गाय लेके चलती है। सफर भी अच्छे से कटा हमारा, हर चीज़ देखते हुए आए थे। अरे भैया टायर में हवा कम है, टायर में हो गई हवा कम, और इस समय हवा पड़वा रहे हैं, काफ़ी दूर रुके हुए हैं, दिखाता हूँ। वजन हो गया ज़्यादा क्योंकि खाया है मुर्गा, और वेट पड़ गया ज़्यादा गाड़ी की, तो गाड़ी की हवा निकल गई और हवा पड़ेगी। अब यहाँ से हम पहुँचे कटरा, कटरा से करीब ऐसे ही 50-60 किलोमीटर अभी रह गया है बरेली, 60-70 किलो जो भी होगा अभी रह गया है। अब यहाँ से सीधे निकलेंगे बरेली के लिए, बीच बीच में दिखाता रहूँगा।
गए थे अपने रामगंगा जगह पर। शुरुआत की थी हम लोग चलने की मोदी मोहन जाना नहीं था क्योंकि खाना खा कर आए थे, तो हमने कहा मैं पैदल ही आप छोड़ दो, हम वहाँ से टहलते हुए घर तक निकल जाएंगे। अब वो कार वाले हमें घर तक लेकर आते हैं, फिर वापस जाते हैं, उनका भी टाइम बर्बाद होता और क्रॉसिंग हमारे यहाँ बहुत बंद होती, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए हम पैदल ही निकल लिए थे। तो बीच में चलते हुए हमें देखा एक छिरके वाला, जो छिरका लेने कौन है छिरका वाला होता है, हमने उसको आवाज़ दी, हमने कहा भैया, और हमको छिरके की अहमियत का रेट बता। उसने बताया कि हमको 20 रुपये का रहते 20 रुपये। तो हमने ठीक है भाई, अम्मी को खाना है तो भाई 10 रुपये की लगा दें। उसने भैया बहुत जल्दी में फटाफट से उल्टा सीधा काट के हमको दे दिया। हमने कहा बच्चे यार तुम्हारा हाथ की सफाई है ही नहीं। तो बोले भैया हम अभी से नए बेचना शुरू किया है, इसलिए थोड़ा हाथ हमारा ऐसे ही चल रहा है। हमने कहा कोई नहीं, दे दो भाई। और ये बच्चा जो है हमारे पड़ोस में गांव है, बाहर रहता है, तो इसलिए हमने कहा चल कोई नहीं बेटा, दे तू 10 रुपये के लेकर। और जो खाई छिरके के मियाँ मज़ा आ गया। और ये रास्ता जो है हमारे घर के लिए है, यहाँ से घर हमारा करीब ऐसी करीब 500-600 मीटर है। और बीच में ये पड़ती एक फैक्ट्री है जहाँ पर सरसों का तेल निकलता है और आटा जो है वो पिसता है। और ये पहुँचा हम अपने मकान पे, अपने घर पे। घर पहुँचने के बाद सुकून सा मिला। और हमारी बिटिया बड़ी वाली खड़ी थी जो कह रही है अरे पापा आप बहुत जल्दी आ गए। मैंने कहा हाँ बेटा आ गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही ब्लॉग हम आपके लिए और लाते लेंगे। थैंक यू।